I'm starting off with the chapter called The Last Lesson. Ironically, आपका जो पहला चैप्टर है वो है द लास्ट लेसन, लेकिन यहाँ पर व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, द थीम आपके इस चैप्टर से यू कैन एक्सपेक्ट अ लॉन्ग क्वेश्चन and that is based on the theme, and of course the short questions can be there, one or two. If you have done this in your school, अगर आप लोगों ने इसको स्कूल में कर लिया है तो you must have understood what is the theme about. The chapter is not dealing with one single theme. आपको मैंने एक बात बताई थी which I will be sharing with you on the screen also. मैं आपके साथ शेयर भी करूंगी अभी स्क्रीन पर. And वो ये है कि in your books you are clearly given the themes of each chapter, theme as well as the sub theme, दोनों आपके दिया हुआ है. अगर आप थीम देखोगे थीम भी दिया है, और अगर आप सब थीम देखोगे सब थीम भी दिया हुआ है, which I'll share with you when we are doing with NCERT. तो this particular chapter, ये जो हमारा चैप्टर है which we call as the last lesson, this is all about कि हम लोग जो है, we all the humans, we normally अपनी पढ़ाई को, अपने लैंग्वेज को we ignore, हम लोग इग्नोर करते हैं. मतलब everyone, it is not like कि आप, it is about everyone, that most of the time हम कहते हैं ओ यार कल हो जाएगा, there is plenty of time, what to do, it is okay, and we always evade it to the next day. जैसे हिंदी में होता ना, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, किसको जल्दी है जीना है अभी तो बरसों. तो वो हमारा एटीट्यूड होता है. वी डोंट वांट टू टेक एनीथिंग सीरियसली. बट एक बहुत इंपॉर्टेंट कहानी, एक इंपॉर्टेंट व्हाट यू कॉल एज फ्रेज है, एब्सेंस इज द बेस्ट प्रेजेंस. किसी भी चीज का जो एब्सेंस होता है ना, वो सबसे बेस्ट प्रेजेंट होगा. बहुत सिंपल एग्जाम्पल, वेरी सिंपल एग्जाम्पल. इफ यू हैव, आज आपका फोन खराब हो गया, ठीक है, इफ यू हैव नॉट यूज योर फोन, आपका फोन खराब था, एंड उसी दिन आप देखोगे यू मस्ट हैव रिसीव्ड अ नंबर ऑफ कॉल्स, यू मस्ट हैव मिस सम इंपॉर्टेंट मीटिंग्स, एंड उस वक्त में हमें रियलाइज होता है कि वो फोन को देखना कितना इंपॉर्टेंट है. एंड दैट इज व्हाट द थीम सेज, कि जो हमारा लैंग्वेज है, whatever language we are having, Hindi, Tamil, Malayalam, English, anything, that is our identity. हमारी वो पहचान है, हमारा कल्चर हमारी पहचान है, एंड वी मस्ट नॉट इट, उसको जो है वी मस्ट नेवर लेट इट गो डाउन. दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट, मतलब ये चैप्टर जो है इसका जो सेटअप है, the theme has been set up during the war, Alsace and Lorraine. दिस इज द एरिया, ये वो एरिया है जहां जो हमारा प्रोटेजोनिस्ट है, दैट इज फ्रांस, FRANZ, ही इज लिविंग. एंड फॉर द पास्ट फ्यू इयर्स उनका जो वो एरिया है दैट वाज इन द ग्रिप ऑफ वॉर, and daily there would be some news about the war, some news about the people who have lost their lives, कुछ ना कुछ रहता था. That was the area under France. तो उनका जो लैंग्वेज था वो था फ्रेंच. सडनली देयर वाज एन अनाउंसमेंट कि वो जो एरिया है अल्सेज एंड लोरेन, दैट हैज बीन कैप्चर्ड बाय बर्लिन, जर्मनी ने उसको कैप्चर कर लिया है.
एंड फ्रॉम द नेक्स्ट डे फ्रेंच वहां पढ़ाना बंद हो जाएगा एंड द चिल्ड्रन हैव टू लर्न जर्मन. एंड दिस वाज द इवेंट अनाउंसमेंट जिसने पूरे गांव को, वहां जितने लोग थे जो एजुकेशन को, अपने जो पढ़ाई है, अपने लैंग्वेज है, उसको इग्नोर करते थे, दे सडनली रियलाइज्ड. सेकेंड थीम इज द रोल ऑफ अ टीचर, जो पेपर में आया हुआ. It's not the teacher who is teaching you from the book. A teacher is the one who teaches you from heart. A teacher is the one who changes your personality, who shapes your personality. उसके लिए हो सकता है कि he may be strict, he may be giving punishment. That is a teacher. A teacher may be soft, a teacher may be harsh. Lekin ultimately, it is the teacher who actually shapes up our personality. And it is said a good teacher is better than 1,000 priests. कोई भी अच्छी टीचर, अच्छा टीचर जो है, he or she is better than 1,000 priests. Because teacher molds your personality. And at times a teacher अगर खुद मस्ती करे, टीचर अगर खुद सीरियस ना हो, if the teacher isn't serious, the child can never be serious. This is the second theme of this chapter. The chapter is about a boy Franz. ये जो चैप्टर है, ये एक ऐसे बच्चे की है जिसका नाम है फ्रांस. और फ्रांस जो है वो ही इज अफ्रेड, मतलब उस वक्त में क्या हुआ कि वो डरा हुआ है, बिकॉज ही इज गोइंग टू द स्कूल एंड ही हैड टू लर्न सम ग्रामर कंसेप्ट. उसको कोई ग्रामर कंसेप्ट जो है वो ज्वाइन, मतलब कि लर्न करना था, एंड ही हैड नॉट लर्न इट. एंड ही वॉज स्केर्ड ऑफ हिज टीचर, जो उसको लग रहा था कि उसको स्केल से मारेगा. His teacher, according to him, was very strict, very disciplined. अब वो जो है, नॉर्मली फ्रांस को जो है स्कूल जाना पसंद नहीं था. दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि why he was afraid of, मतलब कि afraid and why he was late. Now उसका जो मतलब कि एक तो उसको याद नहीं था. Secondly, he was very busy in looking at the Prussian soldiers, the birds. उसको इन चीजों में बड़ा मजा आता था. तो he had not learned and he was late. और तभी उसने देखा कि नोटिस बोर्ड पर कुछ नोटिस लगा हुआ. उसने सोचा कि मैं नोटिस को देख लूं. फिर उसको वहां पर सब लोगों ने, उसको लगा अरे यहाँ तो 2 साल से यही मतलब कि आता रहता है, इट माइट बी द सोर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर्स, कुछ तो होना नहीं है. एंड ही वेंट इनटू द स्कूल. Now, when he went into the school was at that time very quiet, silent. It looked as if it was a Sunday. There was no hustle and bustle. वहां कोई शोर शराबा नहीं था. जो टीचर बैंग करता था रूलर को, nothing was there. फिर उसने खिड़की से देखा स्कूल में, तो he saw that all the students were sitting over there. He was surprised. जो लोग एब्सेंट भी है वो भी उस दिन आए हुए हैं. Then he went inside. अब उसको डर लग रहा था कि टीचर लेट है तो मारेगा. But the teacher was very, very polite. He said that, come Franz, we were supposed to start the lesson without you. He went, he sat down, and he saw that the teacher was wearing a special dress. Normally वो ड्रेस, ये भी पेपर का ही क्वेश्चन है,
While we would be doing it with NCERT, I'll write these questions, you can mark it. This is there in the box also. He saw that the teacher was wearing a special dress which he normally used to wear only on special occasions. He couldn't understand why. Why there was so much, the crowd was there, why everyone was sitting, why everyone was having their मतलब की book, उनको उसको कुछ नहीं समझ आ रहा. Yet he sat down and the teacher announced that that was their last lesson because their area had been captured by Germany and they would be taught German from the next day. He was thunderstruck. अब उसको समझ आया कि why people were sitting over there, what was the notice board में क्या लिखा था, why the teacher was wearing this special dress, why everyone was quiet. And then उसको लगा कि he would answer the questions which the teacher would at least वो try करेगा. लेकिन हुआ वही, he couldn't answer क्योंकि उसे तो कभी पढ़ा ही नहीं था. So he couldn't answer what happened. He now scared that the teacher might give him the scale, उसको ruler से मारेगा. But the teacher didn't say anything to him. Teacher ने उसको कुछ नहीं बोला. He did not scold him. In fact, he blamed the parents जो लोग अपने बच्चों को because that was a small village, तो बच्चों को पढ़ने की जगह फार्म्स में भेजते थे काम करने के लिए as child laborers. And secondly, he also blamed himself कि वो जो है अपने बच्चों को पढ़ाने की जगह उनको कभी पानी देने के लिए बोलता था अपने पौधों को, तो कभी फिशिंग के लिए छुट्टी दे देता था. He said that normally हम लोग जो है हर काम को कल पर टाल देते हैं. There is plenty of time and this is one of the phrase which came in the paper. Blah, there is plenty of time. And we forget to fulfill our duties. Now, anyway, he described that the language French is the most beautiful and logical language in the world. उसके बाद उसने जो है सब चीजों को समझाना शुरू किया. उस पर्टिकुलर डे he felt that the students were very concentrating, बिल्कुल शांत है. It looked as if they wanted to learn everything. And even जो बच्चे थे, they were very quiet. And it was, उनको ऐसा लग रहा था कि टीचर कितना अच्छे से पढ़ा रहा है. उसको उनको समझ नहीं आया कि ये जो चीजें पहले हमें समझ नहीं आ रही थी अब कैसे आ रही हैं. They were not able to understand. But दोनों तरफ, the teacher wanted to give everything and the students were also ready to take everything. He described that if people are enslaved, ये वाला पूरा आपके पेपर में 5 मार्क का, पहले 10 मार्कर में आता था. If people are enslaved and if they hold key to their language, और अगर उनको अपनी लैंग्वेज की आइडेंटिटी है तो इट इज द की टू देयर प्रिजन. उसने कहा कि हमें अपनी लैंग्वेज को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए. वी मस्ट ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर मदर टंग. दिस वे he explained each and everything. उस 40 minutes की क्लास में it looked as if he wanted to give everything to the children. उसके बाद उसने एक पेपर निकाले जो वो लेकर आए थे, मतलब की हेमल, हेमल द टीचर. एंड इन दैट इट वाज रिटन अल्सेज लोरेन. और ऐसा लग रहा था जैसे फ्लैग्स हो. इट लुक एज इफ ब्यूटिफुली एज इफ दे वर फ्लैग्स. द एंटायर क्लासरूम जिसमें छोटे छोटे बच्चे भी बैठे हुए थे, द वन हु कुडंट इवन स्पीक, जो लोग ड्राइंग वगैरह कर रहे थे, इवन दे वर वेरी पेशेंट. Now,
उस वक्त जब ये सारी चीजें हो रही थी, तो ही सॉ दैट देयर वाज अ, वहां पर कबूतर बैठा हुआ था, देयर वाज अ पिजन, एंड ही सॉ दैट वो जो पिजन था, इट वाज मेकिंग द नॉइस, और उसको लगा, विल दे आस्क द पिजन्स टू सिंग इन जर्मनी, बिकॉज देर इज अ वेरी फेवरेट, मेरा एक बहुत अच्छा एक डायलॉग आता है कि देर आर मेनी मूवीज, और इसमें से एक मूवी है रिफ्यूजी, अभिषेक बच्चन, करीना कपूर। उसमें बहुत ही प्यारा सा एक गाना है, पंछी, मतलब कि दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग, एंड अकॉर्डिंग टू दैट व्हाट दे से इज कि जो आपके पक्षी होते हैं, एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, they don't have any language. The language which they understand is love. We cannot force our enmity on the animals, on the mountains, on the river. लेकिन when we enslave each other, तो हम अपनी जबरदस्ती, हम अपना फोर्स अपने दूसरे इंसान पर लगाते हैं. These animals, these birds, the water, they are free. He felt bad. उस वक्त उसको थोड़ा सा ऊपर ना कुछ आवाज आ रही थी. He saw that कि उसके जो सिस्टर है एम हेमल की, एक्चुअल में क्या था कि नीचे क्लास था एंड ऊपर उसका अपना घर था. तो ऊपर उसकी जो सिस्टर थी, शी वॉज पुलिंग अप द थिंग्स, शी वॉज पैकिंग अप. तो उसको लगा कि व्हाट इज, मतलब कि उसको थोड़ा सा पिटी फील हुआ. ही फेल्ट वेरी सिंपैथेटिक. उसको लगा द टीचर एम हेमल हु हैज स्पेंट 40 इयर्स ऑफ हिज लाइफ इन दैट एरिया, उस छोटे से स्कूल को उसने अपना घर बना लिया था, उस घर में उसने अपना एक गार्डन बना रखा था, उसको सडनली ही हैज टू लीव. ही फेल्ट वेरी सिंपैथेटिक फॉर एम हेमल एंड हिज सिस्टर. उसको आज वो जो टीचर उसको हमेशा खड़ूस लगता था, डिसिप्लिन लगता था, स्टर्न लगता था, ही फेल्ट रिस्पेक्ट फॉर हिम. पेपर का ही क्वेश्चन है कि वो कहता है, आई नेवर सॉ एम हेमल सो टॉल. यहां पर ये जो सो टॉल है ना, दिस इज अ ट्रांसफर्ड एपिथेट, दिस इज नॉट एनी फिजिकल टॉलनेस. उसका कहने का मतलब था कि एम हेमल इतने महान थे, उन्होंने 40 साल ट्राई किया दैट पीपल शुड लर्न द लैंग्वेज, एंड सडनली ही हैज टू लीव. ये सारी बातें वो सोच रहा था. एट वन गो एम हेमल वॉज टीचिंग एंड देन द क्लॉक स्टक 12. एकदम से 12 बज गए. एंड इट वॉज अ टाइम व्हेन द प्रशियन सोल्जर्स वर टेकिंग द चार्ज. द स्कूल वॉज ओवर. एम हेमल उठे. ही, वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये जो एंड में येलो कलर है ना, मतलब ऑल द वन विच आई हैव रिटन इज इंपॉर्टेंट एंड क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम दिस ओनली. ये जितने बॉक्स है यही आपके क्वेश्चन आंसर्स भी हैं. तो जैसे ही 12 बजे ही हैड टू क्लोज द स्कूल, तो ही वांटेड टू से समथिंग, वो कुछ कहना चाहते थे, बट ही कुडंट, ही वाज चोक्ड. उसको ऐसा लगा उनका गला चोक हो गया, शायद वो रो रहे थे. he just picked up a chalk, उन्होंने एक चौक उठाया, and on the blackboard he wrote Vive la France, means France should be alive forever. He gave his respect to France by writing this word Vive la France. He couldn't say anything. He was leaning against the wall. वो wall के against lean करके बैठे हुए थे, खड़े हुए थे. He just made this gesture. उन्होंने सिर्फ हाथों से इशारा किया that the class is dismissed. So this is the chapter, the last lesson, a very important, मतलब which gives us the
हमारा एक मतलब कि परसेप्शन अबाउट लैंग्वेज, हम जिस तरीके से अपनी लैंग्वेज को इग्नोर करते हैं, इट ऑल्सो डील्स विद द थीम व्हाट वी कॉल एज अवर एटीट्यूड टूवर्ड्स मतलब चिल्ड्रंस एटीट्यूड टूवर्ड्स the teachers and teachers' attitude towards their students, written by Alphonse Dot. A very important chapter. As I said, when I open it along with NCERT, अगर आप अपने NCERT को ओपन करोगे तो यहाँ नीचे आप लोग जो हो, यू कैन सी द थीम, एंड दिस थीम कैन बी अ क्वेश्चन। ये जो यहाँ थीम लिखा हुआ है, ये आपका एक क्वेश्चन भी हो सकता है। दिस कैन बी अ क्वेश्चन। द पेन दैट इज इन्फ्लिक्टेड ऑन द पीपल ऑफ अ टेरिटरी by its conquerors by taking the right to study or speak their own language। इसको ये लोग अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, like when British had conquered the Indian territory, colonized the Indian territory, we were subjected to ह्यूज एक्सप्लॉयटेशन। हमें अपनी लैंग्वेज बोलने की बिल्कुल भी नहीं थी। वी वर ट्रीटेड लाइक द प्रिमिटिव पीपल। सम ऑफ द थिंग्स वर फोर्स्ड ऑन अस। सेकेंड जो सब थीम है, स्टूडेंट एंड टीचर्स एटीट्यूड टू लर्निंग एंड टीचिंग, ये अभी मैंने आपको बताया। दिस इज वन ऑफ द सेकेंड मोस्ट थीम दैट, इसमें जो क्वेश्चन आया था पेपर में क्लास 12, वो ये था कि रोल ऑफ द टीचर इन स्टूडेंट्स लाइफ। एक स्टूडेंट्स लाइफ में जो टीचर का रोल होता है वो, बिकॉज टीचर जो है, ही और शी इज नॉट ओनली शी, मतलब कि वो सिर्फ आपको पढ़ाते नहीं है, दे आर द वन हु एक्चुअली बिल्ट अप योर लाइफ। एक अच्छा टीचर, चाहे वो कोई भी हो सकता है, द टीचर इज नॉट समवन हु इज टीचिंग, अ टीचर इज समवन हु इज मेंटोरिंग यू। द टीचर कैन change your entire perception towards your life. So this is the chapter, the summary of the chapter, the last lesson. So let us now start the chapter along with NCERT. There might be some questions which I may write on the spot or I may dictate it, so you can note it down. They are some of the very important ones. I here is for France, जो little France है उसके लिए है। I started for school very late that morning and was in great dread of scolding. Now, what is the meaning of great dread of scolding? Great dread of scolding का मतलब है, इसमें हर चीज को आप लोग थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे। He was feared. He was scared. Scared of being so scolded. उसको डर लग रहा था कि उसको उसका टीचर डरा मतलब कि मारेगा या डांटेगा। Why? Because M. Hemal had said that he would question us on participles. उसके टीचर ने अनाउंस किया था कि he would be questioning them on participles. It's an मतलब जैसे हमारे ग्रामर होता है in English, same in French. And I did not know the first about them. First about them मतलब उसको तो participle का P भी नहीं आता। Means he had not understood that concept. For a moment, I thought of running away and spending the day out of doors. पहले तो उसको लगा कि यहाँ से चलो भागते हैं, take a holiday. तो आपकी लैंग्वेज में कितना बंक मारते हैं। It was so warm, so bright. The birds were chirping at the edge of the wood, and the open field back of the sawmill, the Prussian soldiers were drilling. वहां प्रशियन सोल्जर्स जो थे वो लोग वहां पर मार्चिंग कर रहे थे, दूसरी तरफ उसका जो बर्ड्स, उसको ये सब देखना ज्यादा अच्छा लगता था। पेपर का ही क्वेश्चन है कि व्हाट मतलब कि टेम्पटेड, व्हाट टेम्पटेड फ्रांस।
That is, he loved to be in the sun. He loved to watch the Prussian soldiers. He loved to watch the birds. When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. वहां पे काफी मतलब की था. For the last 2 years, all our bad news had come from there, the lost battle, the draft, the orders of commanding officer. And I thought without stopping, what can be the matter now? मतलब उसने खुद को ही ये बात सोचकर वो किया कि भाई अब क्या होगा. पिछले 2 साल से यहाँ पर यही तो आ रहा है. आज मतलब कि इतने सोल्जर्स मारे गए हैं, आज ये कमांड हुआ है. सो ही जस्ट इग्नोर, ही थॉट दैट माइट बी समथिंग, कुछ और बैड न्यूज ही होगा और कुछ नहीं होगा. This was one of the very important, ये वाला जो था, this came in I think 3 years back, नहीं 3 भी नहीं 5 years back. It was in RTC. Then as I hurried by as fast as I could go. Similarly, the blacksmith washer, वहां पर एक ब्लैकस्मिथ था, ये पेपर में आया है, who was washer. मतलब एक ही लाइन में है ये क्वेश्चन और कहीं पर भी नहीं आएगा. इट वुड नॉट कम एनीवेयर एल्स. Who was there with his apprentice? Apprentice मतलब वो अपने मतलब कि असिस्टेंट के साथ में था. उसने कहा, don't go so fast, Buck. You will get to your school in plenty of time. This is an ironical, or you can say sarcastic statement. This is a sarcastic, the tone is sarcastic. Means उसने कहा अरे जल्दी क्या है, अभी तो बहुत टाइम है, अब तो स्कूल ही स्कूल है, टेंशन मत लो. I thought he was making fun of me and reached M. Hemal's little garden all out of breath. उसको लगा वो मजाक में कह रहा है, अभी जल्दी क्या, अभी अभी टाइम है, टेंशन मत लो. उसको ये नहीं समझ आया कि what he was supposed to say. एक्चुअल में ब्लैकस्मिथ वॉचर जो है वो ये कहना चाहता था कि बेटा अब तुम्हें कोई जल्दी मचाने की जरूरत नहीं, अब तो तुम्हें जो करना है करो. यू आर फ्री टू डू व्हाट यू वांट टू. Why you are in hurry? मतलब क्योंकि normally France was usually late and France was not that much interested. Usually the school began, ये वाला आपके पेपर में आता है कि what was the condition or what was the scene at the school. या फिर why there was complete silence in the school. This will be a 2-marker question. Abhi, let the pattern come, then I will know whether it is a 2-marker or 3-marker. Means it's a short question. Usually when school began, there was a great bustle. Bustle matlab busyness. आवाजें आना, bustle matlab busy. Bustle comes from the word busy, which could be heard out in the street. आपको जो है शोर शराबा जो है, it you will be able to hear even in the street. The opening and closing of desk, lessons repeated in unison. Unison का मतलब होता है एक ही सुर में, in one tone or one, एक ही सुर में. Very loud with our hands over our ears to understand better. मतलब इतने जोर जोर से बच्चे जोर जोर से बोलते थे. आपने देखा होगा नर्सरी के बच्चे होते हैं ना, नॉर्मली व्हेन दे आर टॉट तो टीचर के पीछे पीछे बोलते हैं, तो वैसे. एंड ये लोग अपना कान बंद करते थे. And the teacher's great ruler rapping on the table. Normally teacher जो है अपने ruler को, to make the children silent, he would rap the ruler on the table. But now it was also still. So still here is alliteration. Anything can come from any मतलब की paragraph. It can be a literary device. It can be anything. अब बिल्कुल बिल्कुल खामोश था. I had counted on the commotion to get to my desk without being seen. मतलब counted on commotion alert. उसने जो है
थोड़ा कोशिश किया, काउंटेड ऑन द कमोशन, मतलब हेयर इट इज एलिट्रेशन, हेयर ही वांट टू से he made his effort, he made his effort कि वो बिना आवाज के अपने डेस्क तक, अपने बिना मतलब कि किसी के देखे वो अपने उसमें पहुंच जाए। क्योंकि आपको भी पता, अगर आप लेट हुए और क्लास के अंदर गए तो सारे बच्चे हंसते हैं। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। इट इज हियर, इट इज सिमिली, यहां पर जो है सिमिली है, बिल्कुल खामोश। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स, उसने क्लासमेट्स को देखा, सब लोग वहां पे बैठे हुए थे। एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद दिस टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। वो मतलब उसने जो है रूलर रखा हुआ था। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ आई फ्राइटन। यहाँ पर ब्लश्ड एंड फ्राइटन मतलब वो एकदम लाल पड़ गया था डर के मारे, ही वॉज स्केयर्ड। बट नथिंग हैपेंड। उसको लगा टीचर पकड़ेगा एंड ही वुड बी, बिकॉज ही वॉज वेरी स्टर्न, ही वॉज वेरी डिसिप्लिन। तो उसको लगा कि नहीं भाई, बट नथिंग हैपेंड। जैसा उसने एंटिसिपेट किया था, वॉट एवर ही एंटिसिपेटेड, नथिंग दैट सॉर्ट ऑफ थिंग हैपेंड। एम हेमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस, वी वर बिगनिंग विदाउट यू। लेकिन ना ही उसने उसको डांट लगाई, ना ही मारा। इनफैक्ट ही वॉज वेरी पोलाइट। I jumped over the bench and sat down on my wrist. Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful coat. मतलब अब वो अपने डर से बाहर आया। When I had got a little over my fright, मतलब कि he अपने आप को उसने संभाला। He managed his fear. वो अपने डर से थोड़ा बाहर आया और उसने तब देखा कि उसका जो टीचर है, डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट। ये वाला पेपर में आता है आपके मतलब कि एग्जाम में, कि व्हाट वाज यूनिक अबाउट द ड्रेस दैट एम हेमल वो। A little black silk cap all embroidered that he never wore except on inspection and prize days। मतलब that specific dress जो है वो नॉर्मली उसी दिन पहनता था जब कोई स्कूल के अंदर फंक्शन हो, इंस्पेक्शन हो, कोई भी स्पेशल ओकेजन हो। बट टुडे ही वॉज वेयरिंग, नाउ ही वॉज वंडरिंग कि why he is wearing this, आज कोई स्पेशल डे है। Besides, इसके अलावा, the whole school seemed so strange and solemn. Entirely आपका जो है alliteration, school seemed so strange and solemn, आपका जो है alliteration. You might not be getting the direct identification. आपका जैसे मैंने आपको बताया था, you may be getting an indirect, मतलब जो इसमें यूज हुआ है what is the same. But the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty the village people sitting quietly like ourselves. यहाँ पर ये जो like ourselves है बेटा, this is for the students, and पीछे जो है the villagers were also sitting. Old Hauser with his three-cornered hat, the former mayor, the former postmaster, and several other besides. मतलब बच्चों के अलावा, besides the students, even the villagers were sitting. पीछे जो है, when he saw that normally वहां कोई नहीं बैठता था, but today the people from the village were sitting over there. Everybody looked sad and Hauser had brought an old primer.
प्राइमर आपका बेटा जो है, इट इज द बुक। आपका प्राइमर मतलब द फर्स्ट, हम लोग बोलते हैं ना 0 1 2 3 लेवल्स, तो द फर्स्ट लेवल, प्राइमरी लेवल। व्हेन वी स्टार्ट अवर एजुकेशन तो हम प्राइमरी लेवल पढ़ते हैं, तो दैट इज हेयर प्राइमर। थम्ब्ड एट द एंजेस मतलब साइड में वो पूरे मुड़े हुए थे, एंड ही हैड हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विद ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेज। उसने अपना चश्मा उसके ऊपर रखा हुआ था। अब इसको ये सब समझ नहीं आया कि व्हाट हैज हैपेंड। देयर इज साइलेंस, इवन द विलेजर्स आर सिटिंग ओवर हियर, एंड देयर वाज अ, मतलब कि नोटिस बोर्ड के पास भीड़ थी। ही wasn't अंडरस्टैंडिंग, एंड एट दैट मोमेंट यहाँ पर बच्चा देरा एक क्वेश्चन आता है which comes in 3 different ways. This is the question, and this question comes in 3 different ways. First, what was the notice put on the notice board? Second, what a thunderclap these words were to me. What was the thunderclap that France spoke about? Third, what was the order that had come from Berlin? और तीनों का आंसर आपका सेम रहेगा, whether it is the thunderclap or the order or about the notice board, the answer would be same. While I was wondering about it all, M. Hemal mounted his chair, mounted मतलब वो chair पर चढ़ा, and in the same grave and gentle tone, grave and gentle आपका जो है यहाँ पर oxymoron. Grave means serious and gentle means soft, which he had used to me, said, "My children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive." तो what a thunder clap मतलब उसको ऐसा लगा as if बिजली गिर गई, बादल फट गया. He felt as if the thunder had fallen over him. He was shocked. Thunderclap matlab he was shocked, extremely shocked. Why? Because he had never anticipated. उसने कभी उम्मीद नहीं किया था कि such order would come. Suddenly, the things which they were holding, that would become history. On the wretches, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट. द wretches मतलब यहां पर क्वेश्चन था why it is called as, मतलब उसने ये एक्सप्रेशन क्यों यूज किया, why this expression has been used. That was what they had put up at the town hall. मतलब this was the news. That wretches मतलब this was the news. This was that bad news which was there on the notice board. इसीलिए वहां भीड़ थी. That is why there was crowd. That is why people are there. My last French lesson. अरे लास्ट कैसे हो गया भाई? मतलब दिस इज ही इज इंट्रोस्पेक्टिंग हिमसेल्फ, ही इज रेट्रोस्पेक्टिंग हिमसेल्फ. वो खुद से क्वेश्चन पूछ रहा है. Why? I hardly knew how to write. I should never learn anymore. I must stop there then. मतलब मुझे तो कुछ आता ही नहीं है. I don't know anything. और मुझे अब छोड़ना पड़ेगा. How sorry I was not for learning my lessons, for seeking birds, eggs or going slide on the sand. अब उसको मतलब कि उस वक्त he realized this thing कि मैंने कितना टाइम वेस्ट किया, कितनी बार मैंने स्कूल को छोड़ा. My books
that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the saints were old friends now. Now what is the meaning of this? Means अभी तक उसने अपने lessons को, अपने books को, he had always ignored it, and now they were all old friends. matlab now he may never read it again. He has to shun it. Usko छोड़ना पड़ेगा. He has to leave them. And M. Hemal too, the idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget about his ruler and how cranky he was. क्योंकि पहले जो है वो एम हेमल को देखकर डरता था. In fact, he used to think why M. Himal comes over there. But now he was feeling sorry. He was regretting. The tone here is regret. यहाँ पर जो उसका tone है वो regret है. He was sorry that he had never taken pain in learning. He had never taken interest in education. Poor man. This is for M. Hemant. It was an honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes. अब उसको समझ आया. And now I understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room. It was because they were sorry too that they had not gone to school more. शायद वो लोग इस बात के लिए दुखी थे कि काश हम और पढ़ पाते. It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and showing their respect for the country that was theirs no more. और वो country जिसको वो लोग अपना कहते थे, now it had been overpowered by Germany. वो area जो उनका अपना था, now it was belonging to something else. शायद they had come to pay their gratitude. They had been sitting over there to pay their gratitude. While I was thinking all of this, I heard my name called. It was my turn to recite. What would I not have given to be able to say that dreadful rule for participle all through, very loud and clear and without one mistake? मतलब वो मन में सोचने लगा, काश ऐसा हो सकता है कि मैं बिना गलती के रूल बोलूं. उसे कोशिश की. He tried, but I got mixed up on the very first words and stood there holding on my desk and my heart beating and not daring to look up. Why? He was scared. He thought teacher would scold him. He might perhaps give him a scale. I heard M. Hemal say to me, I won't scold you, little Franz. You must feel bad enough. तुम्हें बुरा लगना चाहिए. See how it is. ये वाला जो है, it came in the exam 1. ये वाला जो है, it was कि explain करो, to explain. Every day we have said to ourselves, bah, I have plenty of time, I'll learn it tomorrow. And now you see where we have come out, and that's great trouble with Alsace. She puts off learning till tomorrow. यहाँ पर it is personification. और Alsace जो है, it is also यहाँ पे, it is also synecdoche. It is also synecdoche. यहाँ पर it is not talking about Alsace. Alsace is a country. And वो कह रहे कि Alsace के साथ ये प्रॉब्लम है, हमेशा पढ़ाई को इग्नोर करते हैं. तो यहाँ पर जो Alsace वर्ड है, it has been completely used for the people of the region. यहाँ पर it has been used for the people of that region. Now those fellows out there will be having the right to say, how is it you pretend to be Frenchmen, yet you can neither speak or nor write your own language? But you are not the worst, poor little Franz. We have all a great deal to reapproach ourselves. फिर उन्होंने कहा कि भाई अब तुम्हारा दूसरा इंसान मजाक उड़ाएगा.
तुम खुद नहीं मजाक बनोगे, तुम बनोगे। वो पूछेंगे भाई तुम अपने आप को फ्रेंच कहते हो, तुम्हें ना तो अपनी लैंग्वेज लिखनी आती है ना बोलनी आती है। और बेटा फ्रांस तुम अकेले नहीं हो, वी ऑल, मतलब हम सबको, वी नीड टू अंडरस्टैंड, हम सबको अपने आप को धिक्कारना चाहिए। वी मस्ट रिप्रोच आवरसेल्फ। योर पेरेंट्स वर नॉट, ये है बेटा, व्हाट रीजंस एम हेमल गेव for the children not getting interest in studies. What reasons did Hemel give for the disinterest of children? And you have to give two reasons. There are two reasons and you have to give. They prefer to put you on work on a farm and at the mills as to have little more money. And I have been to be blamed also. Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lessons? And when I wanted to go wishing, did I not just give you a holiday? उसने कहा एक बच्चे की पढ़ाई के लिए, यही यहाँ पर जो रोल हम बोलते हैं ना, बच्चा, एक बच्चा जब पढ़ता है ना, इट इज नॉट ओनली अ चाइल्ड. This I can very well explain, cite it with many examples all around. I have seen students, those who have done nothing in their lives, but yet they have excelled because of the parents and the teachers. Reality. I have such school students in my life. अगर टीचर पूरा इंटरेस्ट लेती है तो देन द टीचर, जो मतलब कि बच्चा होता है, वो काफी कर सकता है. In our school we had a child who was very, you can say, till 10th standard, she did not even pass. Imagine, she did not even pass. मतलब उसका 33%, उस वक्त में तो we used to have 40%. Now schools pass with 33%. At that time, even with 40% में 40 उसके नहीं आते थे. And she used to fail in all the subjects. She was very talkative and very arrogant. Teachers को तो वो ऐसे, I should not say, that was the first time in my life I saw a girl abusing. मेरी जिंदगी की पहली लड़की थी जिसको मैंने अब्यूज करते हुए देखा था, क्योंकि मुझे लगता था लड़कियां अब्यूज नहीं करती. मतलब मेरी गलत फहमी. नाउ आई टुक हर इन 10th standard, and anyway she was very interested in English. I was her English teacher and class teacher also. And anyway, सचमुच में she did very well in English and she got overall उसके जो है 43% कुछ आए थे इन बोर्ड्स. वो वाला टाइम ये नहीं था जब 80% आपका स्कूल से हम लोगों को 100 on 100 हमें बोर्ड में ही लाना पड़ता था. Anyway, when she came to 11th standard, she got only 43%. But हमारे स्कूल में they gave commerce without maths. The teacher who was teaching her, I don't know what was the rapport between them. That girl who did not pass in 7th standard, 8th standard compartment, say that girl started topping the class. And she even topped the boards. So, and she was so connected to her teacher, full of praise for her teacher. And this is how a teacher changed her life. Can you imagine, today she is married to an army officer and her teacher herself. Teacher का role वो होता है. Sometimes it happens that parents are ignorant. I know such parents, those who don't take care कि okay बच्चे ने छुट्टी ली है, ठीक है, it's okay. बच्चा नहीं पढ़ रहा, it's okay. They may even ask the child to take holiday. They may not be that much aware, and उसके पीछे कई reasons होते हैं. It is not that the parents are wrong. It may be there might be a financial problem, medical problem. And when the teachers are also like that, फिर बच्चा कहाँ से इंटरेस्ट लाएगा? बच्चा अपने आप से तो कभी भी पढ़ेगा नहीं. It is the teachers and the student and the parents who have to push them.
एंड यहाँ पर जो हमारा एम हेमल है, he has also cited the same example that the parents of these kids were anxious कि वो लोग जो है farm laborers की तरह काम कर लें, and वो खुद भी many a times he would be giving them holidays, or he may ask them to do his personal work, and thus the children never got that interest what they actually wanted. If you see the मतलब कि जो ये आपके जो छोटे छोटे बॉक्सेस हैं, इफ यू सी देम यू विल फाइंड what was Franz expected to be prepared with for school that day. What did Franz notice that was unusual about the school? This is the same thing, the same. मतलब कि there was no hustle and bustle. It was quite like a Sunday. And then what had been put up on the bulletin board? ये वाला जो bulletin board वाला है, this comes in different ways. For example, it comes with what a thunderclap was it to me. It comes as मतलब कि what was the order that had come from Berlin. सबका आंसर आपका सेम रहेगा. That the order had come from Berlin, that their area had been captured by, overpowered by Prussian, and from the next day German would be taught in the schools. And अगर आपका जो क्वेश्चन है what a thunderclap आता है, then आपको बताना है कि M. Hemal announced that was their last lesson, and from the next day, tomorrow नहीं लिखोगे क्लास 12th अब आप लोग, you have to write an indirect speech. From the next day, German would be taught in the schools. He felt those words like a thunderclap. Then what changes did the order? ये same question है. How did France feeling about M. Hemal and school change? ये जब आपको करवाऊंगी तब उस वक्त मैं आपको बता दूंगी. And यहाँ पर एक जो last है, why did M. Hemal write Viva les France? मतलब कि what does it mean? And then there have been some questions like how did he describe French? उसे French को कैसे describe किया? Next is an extrapolatory question. It may be a long question. It may be a question in which you need write a paragraph, write an email, write a blog, write a letter. इस तरीके से आपके पेपर में आ सकता. The people in this story suddenly realize how precious their language is. What shows this? Why does this happen? और इसको आपको जो है एक्सप्लेन करने के लिए बोला जा सकता है कि कई बार ऐसा कैसे होता है. देन फ्रांस थिंग्स, will they make them sing in German, even the pigeons? What could this mean? When I took the summary, जब मैंने बताया था तो मैंने आपको बताया that he noticed the pigeons over there, and उसका मानना था कि ये जो हमारे इमोशंस होते हैं, like when we say jealous, जब लोग एक दूसरे को कॉन्कर करते हैं, all these are only from humans to humans. We cannot expect the animals, the water, the birds, उन पर आप अपनी जबरदस्ती नहीं कर सकते हो. इवन अगर आप जबरदस्ती करोगे ना, दे वुड ओवर पावर. अगर आप बांध भी बना दोगे ना पानी के लिए, तो भी पानी उसको मतलब कि पार करके जा सकता है. यू कैन नॉट केज अ बर्ड फॉर लॉन्ग. It is only the humans who can overpower each other. This is the spread of what we call as jealous, anger, our hatred. तो इसको आपको जो है मतलब उससे रिलेट करके क्वेश्चन आ सकता है. अभी एक मतलब फ्रेज आएगा इन द नेक्स्ट क्लास आई विल टेक अप. उसमें महात्मा गांधी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था. देयर वाज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू महात्मा गांधी कि हाउ महात्मा गांधी आल्सो एनविसेज द मूवमेंट. So you might be having the questions, and moreover अब आपके जो क्वेश्चंस होंगे सीरियस नोट पर, दो चैप्टर्स को मिलाकर भी आ सकते हैं. एक चैप्टर और एक पोएम को मिलाकर भी आ सकता है. लाइक
आपका एक चैप्टर है इंडिगो विच इज डीलिंग विद द लीडरशिप ऑफ गांधी जी, और ये वाला चैप्टर रियलाइजेशन किसी भी चैप्टर में उससे रिलेट करके, सो यू माइट बी हैविंग अ क्वेश्चन out of those also. This is the chapter, the last lesson. Before I log off, I would definitely tell you that each word, whatever has been underlined, each phrase, you might be getting a question out of that. So be very alert while you are learning the chapters in class 12. It will not be the same what you learned in 11th standard or something. It would be very descriptive. So with this, I'm ending this session here itself. We would be meeting in the next class for the further explanation.